राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। मैं हूं सुप्रिया। आप सभी को पता होगा कि DSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाके सबसे पहले PYQ सर्च करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, क्योंकि वहीं से हमारा टारगेट बनता है कि हमने ये पढ़ना है, इस चैप्टर में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो 2018 वाला फीमेल का पेपर है, जिसके सोल्यूशन मैं करवाने जा रही हूँ, अभी शुरू कर रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट आपके पास पूरा पेपर सोल्यूशन आ जाएगा। 2021 वाला भी आ जाएगा, मेल फीमेल दोनों का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं और ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशंस के लिए। हाँ भाई देखो, सबसे पहले आपके पास आवाज वूज आ ही रही होगी, चलो ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाला पेपर डाउनलोड हो गया है, हिंदी में करा देते हैं क्योंकि मैथ की अपनी एक लैंग्वेज है, इसको हिंदी इंग्लिश से खास कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको पता ही होगा कि जनरल पार्ट के 100 अलग आते हैं, 200 नंबर PGT वाले सेक्शन में अपने अलग से मैथ के आते हैं। तो इसलिए आपको 101 नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन का, 101 नंबर क्वेश्चन। और ऑनलाइन था तो ये इसी पैटर्न में खुलता है, आप सबको पता है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हो तो वो देख लेना कि पार्ट बाय पार्ट सारे सेक्शन ओपन होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा पेपर खुला मिलेगा आपको। तो 20-20 क्वेश्चन के पोर्शन इसके अंदर बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। अभी देखो, 280 छात्र स्कूल जाने के लिए या तो ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं, दोनों से जाते हैं, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 280। 140 जाते हैं ट्रेन से, 50 जाते हैं ट्रेन और बस से, दोनों से। इसका मतलब अब आपको बताना है बस से यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ऑप्शन देखते रहना और फटाफट से देखो ध्यान से। मैं T से लिख रही हूँ, ट्रेन वाले। ट्रेन से कितने जा रहे हैं, 140, और बस से और इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन दोनों से जाने वाले कितने हैं भाई, 50। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 280। तो अब हमसे पूछा ये क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो तो यूनियन दे दिया ना कि टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, चाहे वो बस से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, या दोनों से जाएं, या एक साधन तो यूज करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई घर पे बैठा है। तो अब अपने को ये दिया हुआ यूनियन, T दिया हुआ, इंटरसेक्शन दिया, B निकालने का आसान सा फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, T इंटरसेक्शन B। अच्छा, यूनियन लिख लो, इंटरसेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके ये दोनों इंटरचेंज होते हैं। तो NT प्लस NB माइनस में NT, इधर इंटरसेक्शन लगाया तो इधर यूनियन लिख दो, ये इधर लेके जाते तो ये इधर माइनस में आ जाता, प्लस माइनस आपको क्लियर है। इसको उधर भेजोगे तो माइनस, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस, इसलिए आपकी मर्जी होती है, जैसा मर्जी लिख लो। तो 280, T वाले कितने हैं, 140, ये हमें निकालना है, और ये कितना है, 50। तो इसको इधर लेके आओगे, पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बच गया, 90, और 90 को इधर से माइनस करोगे तो 190। तो ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है इसलिए लिखा है, आप थोड़ा ना पेपर में किसी को समझाओगे। तो 1 मिनट से ज़्यादा कोशिश करना कि आप किसी क्वेश्चन को नहीं दो। अगर कोई क्वेश्चन आपका 1 से या 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो दिल पे पत्थर रखे ना, उस क्वेश्चन से जंप कर जाना, क्योंकि वही वो क्वेश्चन होगा जो नेगेटिव मार्क्स भी दिलाएगा और टाइम भी खराब करेगा, 2-3 क्वेश्चन की जगह और ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही स्टेटमेंट है, कुछ और निकाल ले इसके अंदर। 280 स्टूडेंट है, जा रहे हैं ट्रेन या बस से, दोनों से। 140 ट्रेन से जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं दोनों से। अब आपको क्या बताना है, इन परिवहनों में मात्र किसी एक से, माने कि किसी न किसी तो उससे तो जा ही रहे हैं ना, तो ये क्या कह रहा है, किसी एक से यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या का पता लगाओ। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंग्लिश का खुल गया या मेरे पास हिंदी का डाउनलोड हो गया तो मैं हिंदी का करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, किसी एक से तो जा ही रहे हैं ना, या तो टी से या B से, मतलब ट्रेन से या बस से। तो 280 में से, दोनों में से देखो, जो T में से भी जा रहे हैं इंटरसेक्शन, B में से भी जा रहे हैं, यही ना, कितने हैं, 50। तो टोटल में से 50 माइनस कर दो, 230। ये वो स्टूडेंट है जो किसी ना किसी एक व्हीकल से जा रहे हैं, या तो ट्रेन से है या तो बस से है। ठीक है, निकल गया, टिक कर देना, आंसर हो गया। ज़्यादा डिटेल में तो भाई देखो कोर्स में पढ़ाऊंगी, पेपर सोल्यूशन है तो आपको ये बताना है, ये भी साथ में समझाना है, क्योंकि ये भी टीचर का ही फर्ज है कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट कैसे देना है। अगर इससे ज़्यादा दोगे तो भाई गड़बड़ होएगी ही होएगी, क्योंकि दिल्ली का पेपर है, कहानी तो आसान नहीं होने वाली है, आप जानते ही। ऊपर से वैकेंसियाँ कितनी है, इतनी सी वैकेंसियाँ, उंगलियों पर गिनोगे तो उंगलियाँ ज़्यादा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एक सेट दे रखा है, पूछा कि कौन सा वाला इनमें गलत है, ये 4 ऑप्शन दिए, कौन सा गलत है। तो देखो ध्यान से,
फाई जो है वो बिलोंग करता है ए में, करता है भाई, ये रहा फाई। फाई सबसेट है ए का, फाई दुनिया के हर सेट का सबसेट है, माने ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1 इसमें बिलोंग करता है, ये रहा भाई बिलोंग करता है। 0 इसका सबसेट है, 0 इसका सबसेट नहीं है भाई, नहीं है ना। 0 इसमें बिलोंग करता है, इसका एक एलिमेंट है, सबसेट थोड़ा ना है, सबसेट बनाया हुआ है ना। तो ये वाला क्या है, देखो क्वेश्चन की सेंस देखो, इसने पूछा कौन सा गलत की पहचान करो, तो ये टिक लगा हुआ तो मत समझना ये ठीक है, और आंसर ये है, पर ये गलत है इसलिए ये हमारा आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ये एक सेट दिया हुआ है, कितने सबसेट का गठन किया जा सकता है। देखो भाई गठन माने के कितने इसके सबसेट्स हो सकते हैं, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर चढ़ा दो, यही होता है। 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया आंसर। इसका आंसर आना है 16। पर इसके नीचे एक और लाइन थी जो कि कटी हुई है, वो ये था कि इम्परफेक्शन, मतलब क्वेश्चन कुछ आंसर कुछ कर दिया था, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना। इस क्वेश्चन का हर किसी को ग्रेस मार्क्स मिला था, 2018 का ये पेपर है, क्योंकि आंसर इसका 16 आना चाहिए था। सरकार, दिल्ली सरकार वालों ने 12 को ठीक करके आंसर की अपलोड कर दी, तो फिर सबको ग्रेस देना पड़ा, क्योंकि फिर लग जाते हैं ना, 1000 रुपये दो क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो इसका आंसर बनेगा 16, तो 16 लगा के आना, 12 लगा के आओगे तो। और ये बात है कि जिसने अटेम्प्ट किया था ना क्वेश्चन, उसको ग्रेस मार्क्स मिला, जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको थोड़ा ना मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये दे रखा है आपके पास, मान लीजिए क्या ए दे रखा है, ये विजिबल तो है ना, चलो विजिबल है क्लियरली, हम कंप्यूटर में चेक किया है हमने। देखो ध्यान से, अब आपसे पूछे कि कौन सा सही है, ये आपकी स्टेटमेंट है, उसके बाद कौन सा सही है। देखो ध्यान से, ए के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनका स्क्वायर करो तो 9 आ जाए, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए। यहाँ से देखना x कितना होता है, +-3, x कितना आ रहा है 2, क्या ये इक्वल है, नहीं। तो ए के अंदर क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं, फाई, तो फाई कहाँ पर है, ये रहा, हो गया आंसर। बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी माइंड यूज करना है, और ये सोच के चलने के 1 मिनट ही देना है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, n बांटता है 12 को, तो इंग्लिश में देखोगे तो भी n 12 को डिवाइड करता है, ऐसे दिया होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपको बताना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, यही पूछा हुआ है। देखो ध्यान से, 12 को कौन बांटता है, मतलब 12 के प्रॉपर फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2, 3, 4, 6, 12, यही होता है ना। कितने एलिमेंट आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया, तो पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना आ गया, 64 आंसर आ गया। कर दो भाई टिक, ये रहा डी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक सार्वभौमिक सेट है भाई, सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एक्स यूनिवर्सल सेट है, ए एक्स का सबसेट है, बी एक्स का सबसेट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसको देखो, इसको धीरे से समझाऊंगी क्योंकि मुझे समझाना भी है। देखो अब क्या कर लो, इन सब के लिए वेन डायग्राम बना के देख लो, सबसे आसान तरीका है दुनिया का, क्या, वेन डायग्राम बना के देख लो, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, कौन सा गलत है। वैसे तो इसके अंदर आपको आंसर नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पे चलते हैं, इसने कहा है कि ए क्या है, ए में से बी माइनस किया और यूनियन लिया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। देखना भाई, ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसने क्या किया है, ए में से बी माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, ये बच गया, ठीक है। इधर वाला यूनियन ले लिया इंटरसेक्शन के, इंटरसेक्शन कौन सी है आपके पास, इंटरसेक्शन है ये वाली, तो बन गया ना ए, सही लिखा है बिल्कुल भाई, ये सही लिखा है। पर इसने पूछा गलत कौन सा है, तो जो इसका गलत है वो हमारा आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये देखो, ए में से बी गया, बी में से ए गया, बना लो वेन डायग्राम। बहुत आसान होता है वेन डायग्राम से करके देखोगे तो। देखो ध्यान से, ए में से बी जाएगा तो ये बच गया भाई, ठीक है। उसके बाद बी में से ए गया तो ये बच गया इधर वाला। आई थिंक कलर चेंज कर रही हूँ तो विजिबल होगा ढंग से कि क्या बचा है। उसके बाद ये कहता है उन दोनों का ले लिया यूनियन, तो आ गया यूनियन। देखो भाई यूनियन कितना गजब का आया है, यूनियन है ये वाला, ठीक है। और अब ठीक है, अब क्या करोगे आप, x में से इसको माइनस करोगे, ये पूरा x है, x में से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा। देखो ये जो मैंने डार्क कर दिया, अब ये बचेगा। ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है, माने ये लिखा हुआ है, माने ये भी सही है, कोई शक नहीं इस बात में। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इसके लिए भी डायग्राम बना के समझाऊंगी सारे, ठीक है। देखो ध्यान से, a में से b गया वो क्या हो सकता है,
ये ए है, ये बी है, एक्स में से बी माइनस करो भाई। जब एक्स में से बी को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये सारा बचेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना ये, एक्स में से बी गया। अब इंटरसेक्शन लो एक्स के साथ। अब एक्स कौन सा है हमारा, एक्स ये देखो यही तो एक्स है, इसका इंटरसेक्शन लेना एक्स के साथ, पूरे का लोगे तो क्या आएगा आपके पास, ए में से बी गया, ए में से क्या गया बी। देखो अब आपके पास ये जो है ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन। देखो जो दोनों यहाँ पे ग्रीन लाइन भी आ रही है और ब्लू लाइन भी आई है, माने ये इंटरसेक्शन है, जहाँ पर दोनों मौजूद हो वही इंटरसेक्शन होता है। इसको क्या लिख सकते हो, ए में से बी माइनस करके, यही तो लिखा है, सही है। मतलब चेक करने की जरूरत तो नहीं है कि अनडाउटेडली तीनों सही निकले, इन्हें गलत पूछा तो यही बन गया आंसर। फिर भी दिल को तसल्ली देनी है, चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करें, एक डायग्राम मिटा दो इसमें से। देखो भाई इसके लिए क्या करना है, डायग्राम अब देखो ध्यान से। वैसे तो ये चीज इसके अंदर आ चुकी है, आप समझ गए होगे। इसका यूनियन लेने के बाद क्या बच रहा था आपके पास, ये ए है, ये बी है, और जब आपने क्या किया, ए में से बी को माइनस किया, बी में से ए को माइनस किया, तो ये बचा। ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया है ये बच गया आपका, ये नहीं आया ना, नहीं कवर करा इसने। इसने कहा है वो उसका जब यूनियन लोगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन कहाँ गायब हुआ, इंटरसेक्शन अगर इसमें लिख देता प्लस, प्लस करके क्या ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सही हो जाता, अदरवाइज तो ये गलत है ना, और यही हमारा आंसर है क्योंकि ये गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। एक सार्वभौमिक सेट है एक्स, ए सबसेट है बी सबसेट है, एक्स में इतने एलिमेंट है, ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में इतने हैं, ए माइनस में बी में बताओ कितने हैं। सीधी सी बात है भाई, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 12 में से 4 गया 8, क्या बन गया, ए माइनस बी आ गया। ये रहा 8 आंसर। डायग्राम बना के देख लो ज्यादा लगे तो। नेक्स्ट देखो, उसके बाद ने पूछा है ऑलमोस्ट सेम सेम दे रखा है, दोनों सेट है, एक्स में 70 एलिमेंट है, ए में 30 है, बी में 45 है, इंटरसेक्शन में इतने है, ये पूछा है। देखो ध्यान से डायग्राम बनाना बेटा एक बार इसका, ये ए है, ये बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद बी वाला ले लिया, साथ के साथ मैंने ये ले लिया, उसका लेना था। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा जो मैंने शेड किया है। ज्यादा डिटेल में तो भाई फिर क्लास में ही देखना, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आपको नजर आ रहा है भाई पूरे एक्स में से अगर मैं यूनियन ए यूनियन बी निकाल दूं तो आंसर बन रहा है ना। एक्स में कितने हैं 70, यूनियन में कितने हैं, यूनियन नहीं दे रखा, निकाल लो भाई। यूनियन कैसे निकलती है, ए वाला नहीं 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 नहीं, यूनियन कैसे निकलती है, हाँ 30 प्लस 40 45 माइनस में इंटरसेक्शन करो भाई 10, तो ये बन गया, इसमें से 65 बन गया। और ये टोटल कितने हैं 70, एक्स है ना ये बड़ा, तो एक्स में से 65 माइनस कर दो भाई, 5 आ गया आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए के अंदर एलिमेंट है 5, बी के अंदर है 7। लो भाई ए में 5 एलिमेंट है, एन ऑफ बी दे रखा है 7, और आपसे पूछा है यूनियन के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनने वाले, चारों मैं आपको अभी समझा देती हूँ। देखो जब यूनियन लोगे, माने सबको एक साथ लेना है, ठीक है, तो 7 और 5 12 भाई। यूनियन के अंदर मैक्सिमम 12 वो बन सकते हैं, क्या आ सकते हैं एलिमेंट, और कम से कम कितने आएंगे। देखो कम से कम की कंडीशन कब हो सकती है, जब खुद ए बी का सबसेट हो। अब आप कहोगे बी ए का सबसेट क्यों नहीं हो सकता, भाई पहले इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट है, तो ये छोटे वाले एलिमेंट का कैसे सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यही कंडीशन हो सकती है। इसके अंदर क्या होगा भाई, जितने एलिमेंट बी में आएंगे वही यूनियन काउंट होगी, तो कितने हो सकते हैं, बी में कितने हैं 7, तो इसका आंसर बन गया 7। अब ये पूछता भाई मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, तो 12 आ गए। अब ये पूछे कि इंटरसेक्शन में, भाई इंटरसेक्शन में कितने आ सकते हैं, भी हो सकता है एक भी ना आए, जरूरी थोड़ी ना है, लड़ाई हो रखी हो दोनों की, कोई भी ना आए। उसके बाद मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, तो इंटरसेक्शन के अंदर देखो कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, जो मिनिमम होगा यही हो सकता है ना। मैक्सिमम 5 आ सकते हैं, मिनिमम 5 हो सकता है। क्लियर है।
इस टाइप के इनमें कुछ नहीं आपका नॉलेज चेक हो रहा है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक हो रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे दे रखा है, टी ये दे रखा है, ऐसे यूनियन करोगे तो यूनियन कर लो भाई, 1 2 3 4 क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, एस इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन इसके साथ तो 2। देखना भाई अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 ही बनेंगे कार्टेशियन में, 4 गुणा 1 4 ही बनेंगे। कौन कौन से होंगे तो 1 2 2 2 3 2 एंड 4 2। लगा दो आंसर कौन सा है, पहले वाला साफ साफ नजर आ रहा है, इतने तो एलिमेंट ही नहीं आने, 3 इसमें है। यहाँ से भी देख के पता चला था भी 4 आने हैं ना, तो बना के भी मत देखो, चाहे ये दोनों कट गए ये कट गया, एक ही बचना था, चाहे बना के भी ऑर्डर्ड पेयर मत बनाओ तो भी पता चल रहा है कि ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, ये दे रखा है फंक्शन आपके पास सेट, और उसके अंदर पूछा डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या होती है, जब भी पूछ ले डोमेन एक्स पे आ जाओ, आंखें बंद करके एक्स पे, भाई एक्स क्या क्या हो सकता है। जब पूछ ले रेंज तो वाई पे आ जाओ कि वाई क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फंक्शन होने के लिए वाई और एक्स का होना ही जरूरी होता है। ध्यान से देखो, डोमेन पूछा तो एक्स क्या हो सकता है, भाई एक्स का मोड लेस देन 2 है तो माने 2 और इसके बीच में आ गया। अब x कहाँ बिलोंग करता है, z में, माने इंटीजर है, तो -2 और 2 के बीच में कितने इंटीजर है भाई, -2 खुद, -1 0 1 और 2। अगर कह देता आंसर हो गया ये आपका, ये रहा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता भाई x आपका बिलोंग करता है होल नंबर में तो 0 1 और 2 आ जाता आंसर। x बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर में तो 1 और 2 आ जाता। क्लियर है, रियल में बिलोंग कर जाता है x तो क्या हो जाता भाई, -2 और 2 के बीच में तो दुनिया बैठी है, माने इनफाइनाइट नंबर, नहीं बता सकते ना कितने हैं। इंटीजर पूछा था तो ये 5 आ गए। क्लियर है भाई, यहाँ से ही गेम चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको ये फंक्शन दे रखा है r से r तक है, परिभाषित कोई प्रकार्य माने क्या होता है फंक्शन। ठीक है, देखो ये हिंदी वाला है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, फंक्शन आपका जाना पहचाना शब्द है, प्रकार्य जाना पहचाना शब्द नहीं होगा। पर बाय क्योंकि DSSB में दुनिया भर पूरा ऑल इंडिया बैठेगा पेपर देने भी, क्योंकि ये वो है ना ड्रीम जॉब है, दिल्ली तो हर कोई जाना चाहता है। PGT या लाख रुपए महीने के किसको बुरे लगते हैं, हर किसी की इच्छा है भी लाख रुपए 1.25 लाख रुपए महीने के घर आ जाए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा बताना कौन सा सही है। देखो 1 1 के लिए ना सबसे पहले ये चेक करना होता है 1 1 कब होगा। 1 1 देखो जहां पर स्क्वायर नजर आए, 4 पावर नजर आए, ये दुश्मन होते हैं 1 1 के। कैसे, क्योंकि -1 माइनस का कोई भी z हो और प्लस का कोई भी z हो, ये आंसर सेम देंगे। माने 1 1 ये नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर नजर आ रहा है नजर, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। और जो चीज 1 1 नहीं होती ना वो ऑलमोस्ट टाइम ऑन टू भी कभी नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट ऐसे देखो, दो जब चीजें एक पे जाएंगी तो इधर इसकी बहन बैठी है दूसरी, मतलब इसका भाई बैठा है, अगर ये 2 के ऊपर जा रहा है तो -2 यहाँ पर है, तो उसके लिए कौन है इधर वाले डोमेन सेट में, कोई भी नहीं है ना, इसलिए वो पूरे चांसेस अब ऑन टू कभी नहीं होगा जो 1 1 नहीं है। तो 1 1 तो ये देखो, ये है 1 1, ये है 1 1 ऑन टू, ये है ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 ऑन टू दोनों भी नहीं है, जब एक ही नहीं है तो दोनों कहाँ से होंगे। तो या तो इसके अंदर है नाइदर 1 1 नाइदर ऑन टू, ये हो सकता है, या फिर परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ लिखना चाहिए था x कभी भी -1 नहीं हो सकता। नीचे देखो फंक्शन की पहली शर्त क्या होती है, डिफाइन होना चाहिए, लिखा है इसने कहीं पे कि -1 नहीं हो सकता, नहीं लिखा ना, इसकी गलती है। माने आंसर क्या लगाओगे, परिभाषित नहीं है। देखो मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, आपको पेपर में टिक करने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये z to z है फंक्शन, जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आए डोमेन रेंज देख लेना कि नेचुरल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है। होल का तो देखते ही बहुत कम चांस है, z to z r to r मिलता है या c to c मिलता है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। पूछा है कि ये परिभाषित किया हुआ है x z से बिलोंग करता है, ये ऑन टू है 1 1 है, 1 1 ऑन टू दोनों है ना, 1 1 है ना ऑन टू है, बताना है आपने, चलो बता देते हैं। देखो उसके लिए क्या देख लो, अगर आपको डेफिनेशन 12वीं का बच्चा क्या करता भाई, मान लेता है वो x1 और f of x2 इक्वल है और x1 और x2 को इक्वल प्रूफ कर देता, ये कर देता। हम यहाँ पर करके देखेंगे z to z है, देखो जब हम इसके अंदर 1 रखेंगे, x को 1 रखोगे तो भाई 5, यहाँ लिख देती हूँ, x को 1 रखा तो f of x कितना आ गया भाई 5 2 7, x को रखा 2 तो f of x कितना आ गया भाई 10 2 12 आ गया 12 लिख देती हूँ सुंदर सा 12। अब देखो ध्यान से, जब आपने ये इधर से जाएंगे
भाई 1 और 2 था, इधर 7 आ गया, इधर 12 आ गया, ये बन गई रेंज। पर यहाँ 1 और 2 बैठे हैं ना, वो किसके इधर मिलेंगे? 1 1 और 2 का एक रूल है, इधर वाले उधर जाके मिले, उधर वालों के लिए इधर कोई बैठा होना चाहिए। ऑन 2 का ये रूल है ना, जो जो उधर है उनके लिए यहाँ पर कोई होना चाहिए। इधर 1 और 2 के लिए कोई है, क्योंकि 1 और 2 तो किसी और के पास जा रहे हैं, नहीं हो सकता। 1 1 तो ये है, ऑन 2 खत्म हो गया ना, क्योंकि इधर 1 2 साफ नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि उनको आने के लिए ना यहाँ पर क्या होना पड़ेगा? देखो जब y रखोगे ना 5x + 2, तो y - 2 अपॉन में 5 x आ गया, ये क्या बन गया? रैशनल नंबर। ये कहाँ जा रहा है? इंटीजर टू इंटीजर, वही किस्सा खत्म। ऑन 2 तो ये नहीं है, 1 1 ये है, तो बता दो भाई 1 1 ये है और ऑन 2 नहीं है, 1 1 ऑन 2 ये नहीं है, बात खत्म। क्लियर है? अगर कहीं स्क्वायर नजर आ जाता तो ये 1 1 भी नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इस फलन का डोमेन क्या है? इसका डोमेन बताने क्या होगा? देखो भाई पहले इसको सोल्व कर लो। आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा x - 1 x - 2। फैक्टराइजेशन करना हर किसी को आता है। यहाँ से आपको x की वैल्यू एक तो 1 नजर आ रही है, एक 2 नजर आ रही है, तो रियल लाइन बना लो। 1 हो गया, 1 और ये 2, ये है +∞ और ये है -∞। अब ये देख लो कहाँ पर अंडर द रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, ये हमारी मैथ की पहली शर्त है शर्त। नेगेटिव आ गया वहीं पे ये फेल ही हो गया, फंक्शन तो रहेगा ही नहीं। जब नेगेटिव अंडर द रूट आ गया तो फंक्शन ही नहीं है, तो उससे बचाना है। आप देखो यहाँ से एलिमेंट रखोगे आप, 0 उठा लिया मैंने, 0 रखा तो देखो 0 नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माने इधर ये है, इधर ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 और 2 के बीच में लेके आओगे तो 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो उसके लिए देखो जब 1 से छोटा लेके जाओगे 1 से बड़ा, तो ये बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की गुणा करोगे नेगेटिव, नेगेटिव अंडर द रूट, केस फेल हो गया, ये हमारी डोमेन नहीं हो सकती। 2 से बड़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव, देखो 2 से बड़े में से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आया, 2 से बड़े में से 2 माइनस करोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, माने इधर डोमेन है। तो आपका आंसर क्या बन गया? अभी साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, -∞ to 1 और 2 से इन्फिनिटी, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ ये बड़ा मस्त क्वेश्चन, जहाँ मॉडुलस फंक्शन आ जाए, मतलब घुमा फिरा के हर चीज को पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव पॉजिटिव वो हर जगह पे कितना अच्छा लगता है। देखो ध्यान से, f(2) निकालो भाई, तो प्लस का 2 तो मोड के लिए कोई मायने नहीं रखता ना, क्योंकि जो प्लस है मोड क्या करेगा बेचारा, तो 2/2 कितना आ गया? 1। अब निकालना -2 पे, भाई माइनस आ गया तो मोड हो गया एक्टिव, मोड ने क्या करा? माइनस लगा दिया। नीचे एज इट इज, तो ऊपर वाला +2, नीचे -2, ये आ गया -1। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर रख दो भाई 1 - -1 का मोड, तो 2 का मोड ले लो तो 2 ही आ गया आंसर। इज दैट क्लियर? ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ये रहा सुंदर सा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये दे रखा है f, ये दे रखा है g, परिभाषित किया गया है g(f)(0) निकालो। मतलब इतना आसान क्वेश्चन, और वो भी दिल्ली वाले पेपर में, मुझे तो उम्मीद नहीं होती। चलो कोई ना, आगे 18 वालों की किस्मत थी, उनके लाख रुपए महीने के आ रहे थे सरकार की तरफ से, ठीक है, हमारे में भी आ जाए तो मजे आ जाएंगे। देखो इसके लिए पहले जी को एक्टिव करो, एक्स को कर लो ना पहले, 0 तो बाद में रखेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो एक चीज चेक करनी होती है, अभी एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? एन टू आर, तो जी को इस आर से आगे जाना पड़ेगा, तो वो ये पहले से जा रहा है। क्वेश्चन बनाने वाले में गजब का दिमाग है भाई, बहुत बड़ी फैकल्टी बैठी है, ठीक है, वो तो गलत करेंगे नहीं। अब देखो आगे, मतलब रेंज और डोमेन का कोई चक्कर नहीं है, वो सही जा रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखो f(x) कितना है भाई? ये कर रहा है 3x - 1 बना दिया, और g क्या कर रहा है? उसको स्क्वायर कर देगा और डिवाइड में 2 कर देगा, ये आ गया। यहाँ 0 रखना है, इसको सोल्व करना, 9x² + 1 - 6x अपॉन में 2, और x को जब रखोगे 0 तो ये खत्म और 1/2 आ गया आपका आंसर। नजर आ रहा है? ये रहा, फोटो खींच लो इसकी, 1/2 हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है उसे, ये बढ़िया है, ये लग रहा है दिल्ली के पेपर में आया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, फंक्शन काम कर रहा है, ब्लैक दिख रहा है, देखो भाई फंक्शन जा रहा है आपका x की पावर n, और आपको बताना है, देखो इसको सोल्व करोगे तो g(f)(x) और n(g)(x), ठीक है। फंक्शन क्या आ रहा है?
g ऑफ x की n। अब आपको देखते ही सारे बच्चों ने एमएससी करा हुआ है, आपके दिमाग में एक ही चीज आ गई होगी, पावर आगे आई है बस। और ये अद्भुत शक्ति किसके पास है? मैथ में सिर्फ एक फंक्शन है जिसके पास ये, मतलब इंद्रदेव के पास भी नहीं है, वो शक्ति इसके पास है। कौन सा फंक्शन होता है वो? लॉगरिथम। ये क्या कहता है? जो पावर है उसको आगे ले आओ, n log ऑफ x। और किसी के पास नहीं है शक्ति, सिर्फ लॉगरिथम के पास है, ठीक है। और इसके अंदर लगता है मोड, ये भी इसकी शर्त है, नेगेटिव पे तो ये काम ही नहीं करता है, हैंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये बताने की जरूरत है आगे डिटेल में, इसको फिर ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स का डोमेन ये दे रखा है, इसका डोमेन बताना है। कुछ नहीं करना, आसान सी ट्रिक बता रही हूँ। क्या करना है देखो, 2x की जगह पे क्या हो गया? 2x प्लस 1। एक बार 0 रख दो, एक बार 2 रख दो। लो भाई 2x प्लस 1 2 रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 में से एक गया 1 और डिवाइड में गया 2, तो ये आ गया -1/2 से 1/2। क्लोज इंटरवल यहाँ था तो क्लोज यहाँ लगा दो। नजर आ गया? ये रहा। समझ आ गया भाई बच्चों कैसे हो रहे क्वेश्चन? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें बताना है प्रकार्य माने फंक्शन, विस्तार माने रेंज बताओ इसकी। आपको इसकी बतानी है रेंज क्या है, ठीक है। तो रेंज के लिए क्या, देखो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन दे दिया। ये मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है? मैं नेगेटिव में नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो ये कह रहा है देखो x - 1 मोड है तो कहाँ काम करेगा भाई? 1 से इन्फिनिटी। ये क्या काम करेगा? x - 2 है ना, x - 2, तो ये कहाँ काम करेगा? 2 से इन्फिनिटी, यही काम करेगा। इन्हें पूछा है क्या? रेंज। रेंज पूछा है तो क्या कर दोगे आप? इसके अंदर यूनियन ले लो इनकी। और अगर पूछ लेता डोमेन तो इनकी इंटरसेक्शन कर देते। इंटरसेक्शन करोगे तो 2 ये आ जाएगा। अब यूनियन करी, बताने की जरूरत है क्या होती है? 1 इन्फिनिटी। ये आ गया आपका आंसर। अगर इसके अंदर ही डोमेन पूछ लेता तो ये आंसर हो जाता। क्लियर है? इसी के साथ आपका जो पार्ट 1 है वो जाता है कंप्लीट। 120 मतलब 20 क्वेश्चन कर लिए हमने मैथ के पोर्शन के। अगले पार्ट में अगले 20, उससे अगले पार्ट में अगले 20। ये फीमेल वाला पेपर है बाय पार्ट्स ना, मतलब थोड़े से टाइम के ड्यूरेशन में आपके पास सभी के पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो बच्चा नया तैयारी शुरू कर रहा है वो पहले PYQ देखे, उसके बाद तैयारी करना शुरू करे, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और उससे एक बढ़िया बात बताती हूँ, अगर पेपर क्लियर करना है तो एक चीज़ आनी चाहिए, क्या? जब समझ की जरूरत होती है ना तो एक क्वेश्चन को 4 तरीके से करो। पर अगर आपको कम टाइम में उसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो उस टाइप के कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखिए ना चांदनी चौक टू चाइना, उसके अंदर जो एक एक्सरसाइज आपने 1000 बार करी है आप उसी में माहिर बनोगे। तो जो एक क्वेश्चन आप 100 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, पेपर में उसको 20 सेकंड में कराओगे, 1 मिनट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे पहले क्वेश्चन का टाइप देखें, फिर उस जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कम से कम टाइम में करें। और ये पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, पेपर में कम से कम कोशिश करा करो। जैसे मैथ में पेन के बिना काम नहीं चलता ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो दिमाग में सोल्व कर दो, फिर पेन चलाओ, ऐसे में क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये थी आपके लिए टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।